क्या आपको भी ये फैसला करने में दुश्वारी होती है कि आप किस पेयर में बायर बने या सेल बने? उस इंस्ट्रूमेंट में कितने परसेंट पूरी दुनिया में लोग बायर हैं और कितने परसेंट लोग सेलर हैं? क्योंकि इंसान हमेशा अपने आप को अकेला फ़ील करता है और इंसान हमेशा सहारे तलाश करता है। वो भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है। वो चाहता है कि ज़्यादातर लोग अगर बाय कर रहे हैं, तो मैं भी बाय कर लूँ। तो आज इस चीज़ का भी सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। और दूसरा मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊँगा कि फ़िल्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, या अगर किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। जिस तरह के ब्रोकर के अंदर डिसीजन लेना है, ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, ट्रेडिंग प्लान, या बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी का इश्यू होता है। तो इन सारे मसलों का आज हल दूँगा इंशाल्लाह मैं आपको। आज मैं फॉरेक्स फैक्ट्री की ट्रेनिंग वीडियो पार्ट 2 बना रहा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से भरपूर है। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, अब फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर हम आ गए हैं। आई होप आपने फॉरेक्स फैक्ट्री के अकाउंट के ऊपर लॉगिन बना लिया होगा अपना, और पासवर्ड बना लिया होगा, और अपना टाइम भी सेट कर लिया होगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि फॉरेक्स फैक्ट्री में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, और अपना टाइम कैसे सेट करते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको न्यूज़ रीड करने के बारे में भी सिखाया था। ऊपर आई का बटन आ रहा है, आई के बटन पर प्रेस करें और वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखी। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक लगा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख लेते हैं। तो पहले वो वीडियो देखेंगे तो फिर इस वीडियो की आपको सही प्रॉपर समझ आएगी। तो बेसिकली फॉरेक्स फैक्ट्री की लर्निंग वीडियो का पार्ट 2 है ये। ओके, तो न्यूज़ रीड करना तो मैंने आपको सिखाया ही था कि लास्ट वीक कैसे न्यूज़ रीड करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिल्टर मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे फिल्टर का एक बटन है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जोन से पेयर की न्यूज़ देखना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नन किया, तो मैं चाहता हूँ कि जी मुझे सिर्फ और सिर्फ यूएसडी की न्यूज़ नज़र आए बस। और मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नज़र आए। ठीक है जी, तो मैंने अप्लाई किया। तो अब देखिए पूरे वीक की सारी न्यूज़ गायब हो गई हैं, और सिर्फ यहाँ पे यूएसडी की हाई न्यूज़ ही रह गई हैं, हाई इम्पैक्ट यानी कि रेड इम्पैक्ट, जिसमें बुध वाले दिन जो है 11 सितंबर को सीपीआई, और फिर उसके बाद 12 सितंबर को पीपीआई, और फिर मेरे ख्याल से एफओएमसी की मीटिंग क्यों नहीं नज़र आ रही मुझे, हाँ वो आगे है, वो 18 सितंबर को है, तो ये वो भी नज़र आ गई। लेकिन ये देखो सारे के सारे इवेंट ये खा गए हैं, क्योंकि मैंने फ़िल्टर किया था। तो अभी फ़िल्टर हटाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए फ़िल्टर का ये बटन है। तो मैं कहता हूँ नहीं जी, मीडियम इम्पैक्ट भी दिखा दो, चलो यार लो इम्पैक्ट भी दिखाई दो, चलो यार छुट्टियाँ भी दिखाई दो। फिर मैं कहता हूँ ठीक है, तो मैं अप्लाई करता हूँ। अब देखें यहाँ पे वो सारी न्यूज़ आ चुकी हैं। इंटायर टाइम फ्रेम विच आई सिलेक्ट के 9 सितंबर 2024 से लेके 13 सितंबर तक। तो नीचे जाऊँ 18 सितंबर तक, तो ये सारे आपको डाटाज नज़र आ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा और फिल्टर उसको कहता हूँ कि सारे करेंसीज़ का दिखाओ, तो ये सारी करेंसीज़ का आ गया। और अगर फिल्टर में जाके मैं कहता हूँ नहीं नहीं जी, मुझे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक का दिखाना है, मुझे एम्प्लॉयमेंट का दिखाना है, इन्फ्लेशन का दिखाना है, और मुझे ग्रोथ का दिखाओ बस, तो मैं फ़िल्टर लगाता हूँ। तो अब देखें ये सारी, ये सिर्फ ग्रोथ की हैं, एम्प्लॉयमेंट की हैं, जो मैंने एक फ़िल्टर दिया था उसकी हैं। तो ये फ़िल्टर का ये फ़ायदा है कि आप अपनी मर्ज़ी से फ़िल्टर लगा के कुछ भी अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च इवेंट का बटन है। जिस तरह के मैं कहता हूँ कि जी मुझे रिसर्च करनी है एफओएमसी, ये देखिए सारे आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जी मुझे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही सिर्फ दिखाओ, या स्टेटमेंट्स दिखाओ, या मीटिंग मिनट्स दिखाओ। तो मैं फेडरल फंड रेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ये एफओएमसी से रिलेटेड सारा डाटा निकाल के इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया है फॉरेक्स फैक्ट्री ने। ठीक है जी, ये उसका सोर्स, उसका मेजरमेंट, उसका यूजुअल फैक्ट, फ्रिक्वेंसी, आल्सो कॉल्ड इंटरेस्ट रेट, फेडरल फंड रेट, और इसका इवेंट टाइप, ये सेंट्रल बैंक का टाइप है इवेंट,
और इसका जो ऑफ कोर्स ग्रोथ चार्ट भी हमें नज़र आ रहा है, जिससे हमें ये भी साबित हो जाता है कि जो अमेरिका का 2000 में 6.4 का भी शरह सूद गया है मैक्सिमम, और उसके बाद 2006 में ये 5 पे आया था, और अब 2023-24 में ये 5.50 तक चला गया ऊपर। तो ये हमें सारा कुछ नज़र आ रहा है। और लो अगर हम देखें तो लो ज़ीरो भी रहा है, रेट इनका 2009 से लेके तो 2015 तक इनका 0 समथिंग रेट रहा है, शरह सूद रही है। तो ये कितनी खूबसूरत इन्होंने आपको सारी स्टेटमेंट, सारे ग्राफ्स, उसके बाद सारी रिपोर्ट्स आपको दे दी। और ये देखें यहाँ पे आपको मुकम्मल डाटा मिलता है कि किस किस साल, किस किस महीने कितना कितना इन्होंने ग्रो किया। ये देखें, ये लेस देन 0.5% 16, तो ये 0.25% भी था, 0.25 वाओ 2015 में। और उसके रिलेटेड आर्टिकल वो भी सारे यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं वन पेज सोल्यूशन, वन क्लिक सोल्यूशन, कि आप रिसर्च में लिख दें कि मुझे फलां चीज़ के बारे में चाहिए, तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री आपको सारी जगह से जितना भी डाटा है वो ला के यहाँ पे रख देगी। अच्छा, मैं चाहता हूँ मुझे फेडरल रिजर्व की कोई भी अपडेट हो तो मुझे ईमेल आए, तो उसका भी तरीकाकार है। ये आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, ये देखें, हर इवेंट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें तो आपको ईमेल आ जाएगी, यानी कि जो अकाउंट मैंने बनाया है और अकाउंट बनाते वक्त जो मैंने ईमेल यूज़ की है उस पर मुझे ईमेल आ जाया करेगी फेडरल रिजर्व के रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो, क्योंकि ये यूएस फेडरल फंड रेट को मैंने सब्सक्राइब कर लिया है ना। तो इसका जो आर्टिकल्स हैं, इसके जो रेट्स की अपडेट्स हैं, इसके जो मेजरमेंट में चेंजेस हैं वो मुझे रिसीव होते जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखें और भी बड़े ज़्यादा ऑप्शन है। अगर मैं निटी ग्रिटी में जाऊँ, एक्चुअल, फोरकास्ट, बार, लाइन, वट एवर यू वांट टू सी, सारा कुछ आपको नज़र आता जाएगा यहाँ पे। वो आपका फिल्टर करने का अंदाज़ा, फिर आप रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 ईयर का, 5 ईयर का, या मैक्स, मैं मैक्स पे रखता हूँ ज़्यादातर। तो इट्स टोटली अप टू यू द वे यू वांट डाटा। मार्केट आपको, ये फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट आपको ये डाटा प्रोवाइड करेगी। तो ये एक फॉरेक्स फैक्ट्री का एक न्यूज़ को लेके थोड़ा सा अपडेट था, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी है, वो ये है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये तो न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ है, ये फॉरम क्वेश्चन और उनके रिप्लाईज, उनकी तरफ भी मैं आता हूँ। हॉट न्यूज़ भी है यहाँ पे। जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये सेक्शन सबसे ज़्यादा कमाल का सेक्शन है मुझे लगता है इन एंटायर फॉरेक्स, पोजीशंस एंड लाइव अकाउंट्स। दैट्स वेरी अट्रैक्टिव थिंग इन फॉरेक्स फैक्ट्री। कैसे बताता हूँ, forexfactory.com में जिन लोगों ने अकाउंट बनाए और अपना इन्वेस्टर पासवर्ड इनके साथ शेयर किया, तो ये उनके अकाउंट्स के अंदर लगी हुई पोजीशंस को ट्रैक करते हैं और उससे एक सेंटीमेंट ड्राइव करते हैं और ये सेंटीमेंट लोगों तक पहुंचाते हैं। ये देखें, ये अब यूरो यूएसडी का इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर वो बता रहा है कि लॉन्ग ट्रेडर यानी कि बाय के ट्रेडर वो कितने हैं, 37 और 38% बाय के ट्रेडर हैं, और शॉर्ट ट्रेडर कितने हैं, वो कह रहा है जी कि 142 यानी कि 63% ट्रेडर्स ने शॉर्ट किया हुआ है, जिनकी जो टोटल लॉट साइज है 243 बनती हैं, ये लें, विच इज़ 62% टोटल बनता है जितने भी इनके पास अकाउंट है। तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आप किस तरीके से सेंटीमेंट निकाल सकते हैं कि ज़्यादातर लोग बायर में हैं या सेलर में हैं। और ये जो सेंटीमेंट है आपको ट्रेड करने में काफ़ी हेल्प आउट करता है, स्पेशली ट्रेंड को डिज़ाइन करने में, और स्पेशली पूरी ग्लोबल, पूरी दुनिया में लोग किस तरह से ट्रेड करना चाह रहे हैं उसको देखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये सेंटीमेंट। ये सेंटीमेंट और भी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स प्रोवाइड करती हैं, जिसमें माई एफ एक्स बुक, वो भी इंशाल्लाह माई एफ एक्स बुक की भी कंप्लीट ट्रेनिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा 1-2 ब्रोकर्स हैं, वो भी अपना डाटा दोस्तों ट्रेडर्स के साथ शेयर करते हैं कि कितने % लोगों ने बाय और कितने % लोगों ने सेल कर रखा है। तो आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर देखें और उसमें देख लें कि लोग क्या कर रहे हैं, बाय या सेल। जैसा कि जो एक्सट्रीम है इस टाइम वो USD CHF है जो मुझे नज़र आ रहा है, और USD जैपनीज येन। these two pairs, these two instruments are extreme, मतलब कि USD CHF में एक्सट्रीम लोगों ने बाय किया हुआ है,
ये देखें 92% लोगों ने, जबकि यूएसडी जापानीज येन में भी लोगों ने ज़्यादा से मैक्सिमम बाय ही किया हुआ है। सो ये चीज़ आपको आपके ट्रेडिंग डिसीजन लेने में हेल्प आउट करेगी। ये ट्रेडिंग फॉरेक्स फैक्ट्री में मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगती है। और इसके अलावा फॉरेक्स फैक्ट्री में मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है, जिसका मैं यूजुअली इस्तेमाल करता हूँ, अक्सर मार्केट में मूव हो रही होती है कि अचानक ही गोल्ड क्रैश कर गया, तो मुझे समझ नहीं आती कि यार क्यों क्रैश कर गया, इसके पीछे रीजंस क्या है। तो यहाँ पे फिर हॉट स्टोरीज में, लेटेस्ट न्यूज़ में या फॉरम्स के अंदर, ये देखिए ये फॉरम का भी ऑप्शन है, थ्रेड्स आना शुरू हो जाते हैं, फॉरम्स के अंदर उसकी पोस्टें आना शुरू हो जाती हैं और लोग उसके अंदर रिप्लाई करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये फ़लाँ इंस्ट्रूमेंट में फ़लाँ मूव क्यों आ रही है। और फॉरेक्स फैक्ट्री फॉरम के अंदर मुझे एक भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगती है कि अगर आपको साइकोलॉजी का इशू है, अगर आपको ट्रेडिंग प्लान का इशू है, तो इनके अलग अलग जो है ना वो कैटेगरीज बनी हुई हैं। जिस तरह के आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाने का इशू है, तो यहाँ पे देखें फॉरम के अंदर ही 5वें नंबर पे ट्रेडिंग जर्नल का टॉपिक है, जिसके अंदर 6500 के करीब लोगों ने पोस्ट की हुई हैं और उसके नीचे रिप्लाई 7 लाख 7.5 लाख लोगों ने रिप्लाई किया हुआ है। ब्रोकर के अंदर डिसीजन लेने में आपको परेशानी हो रही है कि कौन सा ब्रोकर ज्वाइन करूँ, तो इसके अंदर 6000 के करीब पोस्टें हैं और 1,61,000 के करीब लोगों ने रिप्लाई किए हैं कि फ़लाँ ब्रोकर या मैं डिसीजन कैसे लेता हूँ। तो अगर आप एक कम्युनिटी को ज्वाइन करके स्टडी करना चाहते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम को लर्न करना चाहते हैं, या ट्रेडिंग डिसीजन को, प्लेटफॉर्म स्पीच, मतलब वट एवर यू वांट टू लर्न, यहाँ पे कैटेगरीज है, आप उस कैटेगरी में जाके पढ़ना शुरू करो तो आपको उसके अंदर नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटा सा फॉरेक्स फैक्ट्री का एक ट्रेनिंग पार्ट 2 था। ट्रेनिंग पार्ट 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम रिलीज़ करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री ट्रेनिंग यानी कि एडवांस ट्रेनिंग पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो यस फॉरेक्स फैक्ट्री लिखें इन कमेंट, तो इंशाल्लाह मैं पार्ट 3 अगली वीक बनाऊंगा। अगर कमेंट 100 से कम हुए तो फिर मैं पार्ट 3 नहीं बनाऊंगा। इट्स टोटली अप टू यू, यू वांट टू लर्न और नॉट। अपने दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।